बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने फॉर्मल सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी और कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हमने सॉल्व किए, जिसमें 6.1 में कोई फार्मूला उसने दिया होता था तो सीक्वेंस की टर्म्स हम मालूम करते थे, या सीक्वेंस दी होती थी तो फार्मूला इस्टेब्लिश करने के बाद हम उसकी फार्मूला अंडरस्टैंड करने के बाद उसकी कुछ टर्म्स मालूम करते थे। अब सीक्वेंस की एक स्पेशल टाइप आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस, और इसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसके एब्रीविएशन यूज़ करते हैं एपी। इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर किसी सीक्वेंस की दो कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहे तो उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। तो दोनों ही डेफिनेशन जो है ना, मैथमेटिकल डेफिनेशन और जो स्टेटमेंट वाली डेफिनेशन है वो मैं लिख देता हूँ। सीक्वेंस in which the difference of any two consecutive terms is a fixed number is called an arithmetic sequence or arithmetic progression AP। दो कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट हो, फिक्स नंबर हो। मिसाल के तौर पे 7, 9, 11, 13 अप टू so on। ये आप देखें कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें दो कंजक्टिव टर्म्स जो हैं उनका डिफरेंस जब भी हम लेंगे तो सेम कांस्टेंट नंबर आएगा। कैसे भला? कंजक्टिव टर्म्स ये हैं, 9 माइनस 7 लें तो 2 आता है। फिर कंजक्टिव टर्म्स ये हैं, 11 माइनस 9 वो भी 2 आता है। फिर कंजक्टिव टर्म्स ये हैं, 13 माइनस 11 वो भी 2 आता है। जो भी दो कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस लें तो सेम नंबर आए, ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट वर्ड में एपी। इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो भी आप लिख लें। दो कंजक्टिव टर्म्स का कह रहे हैं हर जगह ही होगा, यानी आप देख रहे हैं कि ये जो आपने लिया डिफरेंस, ये किस किस टर्म का लिया? ये कौन सी टर्म थी? ये थी A2, और ये कौन सी है? A1। अगर आप देखें, ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, सीक्वेंस की सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन। तो 11 माइनस 9 जब करेंगे तो वो क्या होगा? A3 माइनस A2, और वो क्या होगा? A4 माइनस A3। तो बेसिकली क्या हो रहा है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करें, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करें, तो एक कांस्टेंट फिक्स नंबर आ रहा है। अगर हम इसको जनरलाइज करें तो क्या हम कहेंगे? an माइनस an माइनस 1 इज अ फिक्स्ड नंबर। इस वक्त तो फिक्स नंबर कौन सा आ रहा था? इसी, अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो इसी सीक्वेंस पे जो फिक्स नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2। ये an माइनस 1 समझ आया कैसे किया मैंने? आप गौर करें, ये चौथी टर्म में से थर्ड टर्म निकल रही है, थर्ड टर्म में से। तो ये अगर हम आगे लेके जाएंगे तो क्या होगा? पांचवी टर्म में से आप चौथी को सबट्रैक्ट करेंगे, फिर सिक्स टर्म में से फिफ्थ को सबट्रैक्ट करेंगे, तो जनरली क्या बन जाएगा? nth टर्म माइनस n माइनस 1 टर्म, nth टर्म माइनस n माइनस 1 टर्म। क्लियर होगी बात सबको?
चल, अगर आपको ये समझ आ गई है तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लेते हैं। सीक्वेंस आपको पता है हम किस तरह लिखते हैं सीक्वेंस को, an is said to be an arithmetic sequence or arithmetic progression AP if an minus 1 is some fixed number। n ये इसकी डेफिनेशन आ गई, और से अब लिख दें an माइनस वो जो फिक्स नंबर है उसको आप d से डिनोट कर दें, ठीक है, जो फिक्स नंबर है इसको आप d से, और इसका जो इसको आप नाम देंगे वो क्या कहलाएंगे, उसको कहेंगे कॉमन डिफरेंस। d स्टैंड्स फॉर द डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्यों कहेंगे, क्योंकि हर दो टर्म्स का डिफरेंस सेम आना है, इन दोनों का भी, इन दोनों का भी, इन दोनों का भी, इन दोनों का भी, इसलिए हम इसका लफ्ज़ नाम क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉमन डिफरेंस। Here d is said to be the common difference, ठीक है। अब हम ज़रा ना इस सीक्वेंस की nth टर्म का फॉर्मूला स्टेब्लिश करते हैं कि इस जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो उसकी nth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, वो ज़रा स्टेब्लिश करते हैं। तो इसको हम कहते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी और जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का क्या फॉर्मूला है, उसके लिए आप सपोज कर लें लेट a1 d be the first term and common difference of an AP। भाई AP जो होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसकी डेफिनेशन में आपने देखा कि कॉमन डिफरेंस का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म a1 और कॉमन डिफरेंस d सपोज कर देते हैं। मुझे ये बताएं कि जो हम AP कह रहे होते हैं a2 माइनस a1 किसके बराबर आएगा, d के बराबर नहीं आएगा, सही है ना, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की यही डेफिनेशन है। या अगर आप ये कर लें, ये जो आप ये फार्मूला लिखते थे an माइनस 1 ये भी d के बराबर होगा, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि a2 माइनस a1 d के इक्वल होगा, यहां से a2 फिर कैसे मालूम होगा, a1 प्लस d, यानी मेरे पास a1 जो फर्स्ट टर्म मैंने सपोज की है उसमें मैं d ऐड करूं तो सेकेंड टर्म आएगी। मैंने जो अज्यूम किया है वो क्या अज्यूम किया है, a1 उसकी फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है, देन a2 किसके बराबर आएगी, a1 प्लस d, ये समझ आ गई, a1 प्लस d, वो मैंने लिख के भी दिया, चूंकि टू कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस d है, यहां से सेकेंड टर्म कैसे आएगी, फर्स्ट टर्म में आप d ऐड करेंगे, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d। अच्छा जी, अब जरा देखें आगे कि जो थर्ड टर्म है वो किस तरह आएगी, वो a2 प्लस d आएगा, यानी थर्ड टर्म ये भी जो है a3 माइनस a2d के इक्वल होनी है ना, कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है,
तो ये कंजक्टिव टर्म्स हैं A3 और A2, इनका डिफरेंस D आएगा। यहाँ से A3 की वैल्यू क्या आएगी A2 प्लस D, यानी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें सेकंड टर्म कैसे आती है, फर्स्ट टर्म में D ऐड करके, उसमें थर्ड टर्म कैसे आती है, सेकंड टर्म में D ऐड करके। अब सेकंड टर्म हमारे पास है क्या बताएंगे, वो ऊपर है A1 प्लस D, A2 जो है सेकंड टर्म A1 प्लस D और आगे प्लस D, किसके इक्वल आ गया ये A1 प्लस 2D, ठीक है। इसी तरह अगर आप A4 मालूम करें तो वो क्या आएगा A3 प्लस D, और A3 की वैल्यू क्या आई है A1 प्लस 2D प्लस D, ये किसके बराबर आ गया A1 प्लस 3D, ठीक है। अब हमें पता चल रहा है कुछ, हम इन टर्म्स को कैसे लिख सकते हैं ज़रा गौर कीजिएगा। ये मैं ना इसको इंटरलिंक करना चाहता हूँ, D के साथ डिफरेंट चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, गौर करें ज़रा। जब आपने A2 मालूम किया तो D के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ है, D 1 है, D जो है उसके साथ का कोएफिशिएंट 1 है। जब आपने A3 मालूम किया तो D का कोएफिशिएंट 2 हो गया, जब आपने A4 मालूम किया तो D का कोएफिशिएंट 3 हो गया। यानी अगर आप गौर करें तो इसमें A1 में भी A2 में भी A1 मौजूद है, A3 में भी A1 मौजूद है, A4 में भी A1 मौजूद है, लेकिन D जो मल्टीप्लाई हो रहा है, D के साथ जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो डिफरेंट है। तो इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए, एक जैसा फॉर्मूला बनाने के लिए आप इसको यूं लिख सकते हैं, ये जो A1 प्लस D लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 1 इंटू D, और इसको मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, इसको मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। इससे हो क्या रहा है, इससे ये जो नंबर है ये किसके साथ इंटरलिंक कर रहा है, इसके सबस्क्रिप्ट के साथ, यानी जितनी भी टर्म आप लेते हैं उसमें से एक कम करके D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बिल्कुल यहां भी देखें, ये 3 किसके साथ इंटरलिंक कर रहा है, इस सबस्क्रिप्ट के साथ, कि आप जितनी भी टर्म लेंगे, थर्ड टर्म लेंगे तो 3 में से एक कम करके D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इसी तरह ये जो सबस्क्रिप्ट है ये 4, तो क्या हो रहा है A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। यानी अब हमें कुछ समझ आई है कि भाई जो यहां सबस्क्रिप्ट होता है उसमें से एक कम करके D के साथ मल्टीप्लाई होता है, जो यहां सबस्क्रिप्ट होता है उसमें से एक कम करके D के साथ मल्टीप्लाई होता है, जो यहां सबस्क्रिप्ट होता है उसमें से एक कम करके D के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आप ये कंटिन्यू करें तो an किसके बराबर आएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। समझ आई? हमने ऊपर क्या प्रूव किया कि जो यहां है उसमें से एक कम करके यहाँ D के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी फॉर्मेट वही है, A1 वैसे ही परमानेंट रहेगा, यहाँ भी A1 है, यहाँ भी A1 है, यहाँ भी A1 है। 3 में से एक कम करके D के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 4 में से एक कम करके D के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो जब मैं nth टर्म के मेरी बारी आएगी, nth टर्म पे आऊँगा तो यहाँ A1 रहेगा और n में से एक कम करके D के साथ मल्टीप्लाई होगा, n माइनस 1 इंटू D। क्लियर होगी बात? तो दिस इज द जनरल टर्म और दिस इज द nth टर्म ऑफ एन AP। इसमें 4 चीजें मौजूद हैं, देखें कौन कौन सी है। एक तो an है, इसको हम क्या कहेंगे nth टर्म। एक A1 है, इसको क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म। और एक n है, इसे हम क्या कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। और एक बच गया D, इसे ये क्या है कॉमन डिफरेंस। क्यों भी? क्लियर हुई बात? ये जो हमने
nth टर्म का फॉर्मूला स्टेब्लिश किया है या जनरल टर्म का फॉर्मूला स्टेब्लिश किया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें 4 चीज़ें हैं, nth टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। अब वो करेगा ये कि इन 4 चीज़ों में से कभी आपको 3 चीज़ें दे दिया करेगा और चौथी मालूम करने के लिए कहेगा। हम फार्मूला लिखेंगे और जो चीज़ें उसने दी हुई हैं वो हम वहाँ पुट करके जो चीज़ मालूम करनी है वो हम मालूम कर लेंगे। मिसाल के तौर पे आपको वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म दे देता है, नंबर ऑफ टर्म्स दे देता है, कॉमन डिफरेंस दे देता है, तो आप nth टर्म बड़ी आसानी से मालूम कर लेंगे। nth टर्म में अगर वो आपको 5वीं टर्म कहता है तो n5 होगा। इसी तरह अगर वो आपको 5वीं टर्म दे के और फर्स्ट टर्म दे के कॉमन डिफरेंस मालूम करने के लिए कहता है तो फिर भी मालूम हो जाएगा। तो अब हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। 6.1 में हमारे पास जब कोई सीक्वेंस लिखी होती थी तो उसका फार्मूला अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल हो रहा होता था हमारे लिए। कभी कुछ वो करता था, कभी वो 4 डिफरेंट, एक टर्म में 4 ऐड करके, एक टर्म में 4 सब्ट्रैक्ट करके अगली टर्म बना रहा होता था। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ यूनिफॉर्म एक कॉमन डिफरेंस है जो वही ऐड करता है हर टर्म में तो अगली टर्म आती है। तो हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको इसका ज़रा समझ आए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1 देखें। फाइंड द जनरल टर्म एंड द 11th टर्म ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर 2 and -3 रिस्पेक्टिवली। आल्सो फाइंड इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स। एपी उसने कह दिया आपको खुद, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसने बता दी और उसकी जनरल टर्म मालूम करने के लिए कहा है। तो सॉल्यूशन में आपको फर्स्ट टर्म क्या दी गई है, 2 टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, और डी क्या दिया गया है, -3। जनरल टर्म का आपको फार्मूला याद है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला जस्ट वैल्यूज पुट कर दें जी। a1 की जगह क्या पुट करना है, प्लस n माइनस 1 इंटू -3, डी की वैल्यू -3 है। भाई ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं अगर आपको फार्मूला याद हो तो क्या हुआ, 2 -3n प्लस 3 क्या आया, 5 -3n। क्वेश्चन का एक आंसर तो आ गया, जनरल टर्म फाइंड होगी, ठीक है। और क्या कहा उसने, नहीं वो बाद की बात है, अभी एक और काम कहा हुआ है, 11th टर्म जी। 11th टर्म कैसे आएगी, यहाँ पे n की जगह 11 पुट कर देंगे तो 5 -3 इंटू 11 क्या बना, 5 -33 क्या बनता है ये, -28। तो आपने 11th टर्म भी फाइंड कर दी, यानी A11 जो है -28 आ गया। नेक्स्ट फर्स्ट 4 टर्म्स क्या है उसने, ये हम पहले मालूम करते आए हुए हैं, ये फार्मूला इसमें n की जगह 1 पुट करें। फर्स्ट 4 टर्म में A1 तो मालूम करने की हमें जरूरत ही नहीं तो है, A2 n की जगह 2 पुट करते हैं, क्या बनता है, 5 -3 इंटू 2, 5 -6 -1। A3 क्या बनता है, 5 -3 इंटू 3, 5 -9 -4। और A4 क्या बनता है, 5 -3 इंटू 4, 5 -12 -7। तो समझ आ गई बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन, और उसमें जनरल टर्म निकालना वो भी पता चल गया कि उसकी जनरल टर्म क्या होती है, उसका फार्मूला ड्राइव किया हमने और उसको यूज़ करते हुए एक एग्जांपल सॉल्व किया। थैंक यू।